साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम वैदिक सभ्यता पर चर्चा करेंगे। आप अवगत हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक सभ्यता से अनिवार्य रूप से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि इसको हम ध्यान से देख लें। तो साथियों आज के वीडियो में हम तेज़ी से वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से संबंधित आपकी परीक्षा के लिए जो भी उपयोगी बिंदु है, मेरी कोशिश है कि वो उनमें से कुछ आपके लिए छूटने न पाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय साथियों है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो साथियों देखते हैं अगला बिंदु है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। बहुत ध्यान देने वाला बिंदु है। आर्यों द्वारा जो सभ्यता निर्मित हुई वो वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। सच में एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें से कुछ न छूटने पाए। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में व अफगानिस्तान में बसे। साथियों अगला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आप अवगत हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा साथियों क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए अगला बिंदु देखते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई। आर्यों की प्रशासनिक इकाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल के बाद साथियों आता है ग्राम। ग्राम के बाद विश्व। ये देखिए क्रमशः आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। तो देखते हैं कुल का मुखिया। कुल के मुखिया को साथियों कुलप कहा जाता था। कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा जाता था और जन के मुखिया को, जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है, ये सारा बहुत ध्यान से देख लीजिए। कुल के मुखिया, ग्राम के मुखिया, विश्व के मुखिया और जन के शासक, ये भी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी बिंदु है। तो साथियों अगला बिंदु देखते हैं सूत, रथकार और कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। सूत, रथकार और कम्मादि नामक अधिकारी जो थे इनको रत्नी कहा जाता था। राजा सहित इनकी संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। ठीक है साथियों यहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ये अगला देखिए पुरप। पुरप जो है ये दुर्गपति को कहा जाता है। तो दुर्गपति को क्या कहा जाता था? पुरप कहा जाता था। और अस्पश जो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे उनको कहा जाता था अस्पश। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं वाजपति। वाजपति किसको कहा जाता था साथियों? वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसे वाजपति कहा जाता था। और उग्र, उग्र कहा जाता था जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उसे उग्र कहा जाता था। अगला बिंदु साथियों देखते हैं सभा और समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को साथियों ईशान कहा जाता था। अगला बिंदु देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गविष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है साथियों, अगला देखिए बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दशराग्य युद्ध, इसलिए इसको ध्यान से देख लिए। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी जो आधुनिक रावी नदी है उसको ऋग्वैदिक काल में परुषणी नदी कहा जाता था। तो यह युद्ध परुषणी, दशराग्य युद्ध परुषणी नदी, रावी नदी के तट पर सुदास तथा 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। चलिए अगला देखते हैं चतुर्वर्णों का उल्लेख साथियों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से देखें। चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसका विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वर्णों का विभाजन किस पर आधारित था? वर्णों का विभाजन ऋग्वैदिक काल में उनके कर्म यानी व्यवसाय पर आधारित था। चलिए अगला बिंदु देखते हैं साथियों आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से देख लीजिए। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। यह भी ध्यान से देखें, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था साथियों।
महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसको? भारतीय, बहुत ध्यान से देखिए, भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। साथियों अगला देखते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय। आर्यों का मुख्य व्यवसाय साथियों पशुपालन और कृषि था। बहुत ध्यान से देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अग्न्या, अग्न्या मतलब न मारे जाने वाले पशु की योग्य, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में इनको रखा जाता था। गाय को न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, अग्न्या। गोवध के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाला की व्यवस्था थी। अगला बिंदु देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वाधिक प्रिय देवता। सर्वाधिक प्रिय देवता ऋग्वैदिक काल के कौन से थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। साथियों अगला बिंदु देखते हैं, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि कहा जाता था। व्यापार के लिए जो व्यक्ति बहुत दूर दूर तक जाता था उसको पणि कहते थे। और सूदखोर को, जो ऋण देने पर ब्याज लेता था, ऋण देकर ब्याज लेता था, ऐसे व्यक्तियों को, सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। ये शब्द बहुत ध्यान से लीजिए, सूदखोर के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? वेकनाट कहा जाता था। साथियों ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। यद्यपि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। तो आइए देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों को। ऋग्वैदिक कालीन नदियों से साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? कौन सी, जैसे ऋग्वैदिक कालीन नदी का कोई नाम दे दिया गया और वर्तमान में उसका क्या नाम है, उसमें 4 विकल्प भी दे दिए जाते हैं। तो जो सही विकल्प होता है वो आपको लगाना होता है। तो प्राचीन नाम से जो थे और उनका आधुनिक नाम क्या है, इसको आप तेज़ी से देख लें। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम आप देखिए सामने है। सबसे पहले है साथियों क्रुभ नदी। क्रुभ नदी का प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन जो क्रुभ नदी थी उसका आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम है। ठीक है। कुभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है साथियों? झेलम। आस्किनी नदी, ऋग्वैदिक कालीन आस्किनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी परुशड़ी की, जिसके किनारे दशराग युद्ध हुआ था। साथियों परुशड़ी नदी का आधुनिक नाम है रावी। सतुद्री का नाम है सतलज। सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। बिपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। द्रिशद्धति नदी का नाम घग्गर नदी है। और गोमती का आधुनिक नाम, ऋग्वैदिक कालीन जो गोमती नदी थी उसका आधुनिक नाम गोमल है साथियों। और ऋग्वैदिक कालीन सुवस्ति नदी का नाम स्वात नदी है। ठीक है। आइए अब ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में तेजी से जान लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में साथियों इंद्र को युद्ध का देवता, एक तरह से आप कहेंगे युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। ठीक है ना। अग्नि देवता को देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। वरुण को देखिए बहुत महत्व दिया गया है। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता वरुण को माना जाता था। चलिए अगला देखते हैं देव साथियों आकाश का देवता माना जाता था और सबसे प्राचीन देवता माना जाता था देव। सोम साथियों वनस्पति देवता को सोम कहते थे। उषा देखिए, उषा देवता किसको कहते हैं? उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता था। आश्विन विपत्ति हरने वाले देवता थे। और पूषण पशु, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पूषण पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालक कहे जाते थे। मरुत आंधी तूफान के देवता होते थे। साथियों आइए अब तेजी से हम उत्तर वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हम देख लिया। अब देखिए उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक, यहाँ देखिए ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति थे।
उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यह भी देखिए एक बड़ा परिवर्तन था। ऋग्वैदिक काल में क्या था, वर्ण चतुर्वर्ण में कर्म के यानी व्यवसाय के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने लगा। साथियों, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। अगला बिंदु देखते हैं, निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थी। निष्क और शतमान क्या थी, उत्तर वैदिक काल की मुद्रा की इकाइयाँ थी। साथियों, अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं, भारत के सभी दर्शनों में सांख्य सर्वाधिक प्राचीन दर्शन। भारत के सभी दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन किसको कहा जाता है, सांख्य दर्शन को कहा जाता है। एक अगला प्रश्न देखिए, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। सत्यमेव जयते साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है साथियों, चलिए अगला बिंदु देखते हैं, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है साथियों, अगला बिंदु देखते हैं, महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, बहुत बार ये भी परीक्षा में आ चुका है। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। अनेक बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ध्यान से देख लीजिए। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। साथियों देखते हैं अगला बिंदु, उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या साथियों है 108। ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा के लिए उपयोगी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। पुराण की संख्या कितनी है, 18। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। आइए देख लेते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सबसे पहले देखते हैं चारवाक दर्शन। साथियों, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक, योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। तो साथियों, आज बहुत तेज़ी से हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं पर चर्चा की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप अपनी तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं सब निकट हैं, सफल होइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तब तक के लिए फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।